हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए संविधान संशोधन। अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी से संबंधित हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली, जो भी स्टूडेंट अभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका मतदान करने की उम्र है वह आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत जो आपकी आयु थी 21 वर्ष मतदान करने की, वह घटाकर अब 18 वर्ष कर दिया गया है। जितने भी 18 वर्ष के लोग हैं वह सभी मतदान कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वही बात करें कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी जानते हैं आप सभी 25 जनवरी को आपका मतदान दिवस मनाया जाता है, यानी कि आपके वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को आपका मिनी संविधान यानी लघु संविधान कहा जाता है। इसके अंतर्गत संविधान में कई चीज जोड़े गए थे, जैसे कि आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अंतर्गत आपका 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे षोडश सिंह समिति के अंतर्गत। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आपका संविधान यानी लघु संविधान कहा जाता है, आपको मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका दिल्ली एनसीआर है, तो दिल्ली को आपका एनसीआर क्षेत्र कब बनाया गया था, यानी नेशनल कैपिटल रीजन कब घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे संबंधित आपके 1, 2, 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में टपकने वाले हैं, तो आप लोग से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभाओं में कुल सीटों में से 1/3 33% सीटें महिलाओं को 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन किया गया है, जो कि जिसका नाम है आपका 106वां संविधान संशोधन 2023 में, और बिल नंबर कितना है? तो 128 आपका बिल नंबर है। इसके अंतर्गत आपका नारी शक्ति अधिनियम, ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया गया है, और इसमें आपके 33% जो आपकी विधानसभा की चुनाव है, लोकसभा की चुनाव, उन सभी में 15 साल तक 33% जो रहेंगी वह महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। याद रखिएगा, 33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि यह कब से लागू किया जाएगा, यह 2026 से लागू हो जाएगा। आपका 33% आपकी विधानसभाओं में, आपके लोकसभाओं में, इन सभी चुनावों में आपकी 33% जो रहेंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। याद रखिएगा, ठीक है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपका 106वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आपका कार्यकाल होता है सेवानिवृत्त होने का, वह आपका 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो आप सभी जानिएगा कि जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो आपकी कार्य करने की अवधि है वह 62 वर्ष है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? संविधान का आपका जीवन परिचय कहते हैं प्रस्तावना को। अगर बात करें प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, पथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, आपका यहाँ पे 42 होगा, 45 नहीं। तो ठीक है, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सरोवर सिंह समिति के अंतर्गत। याद रखिएगा, यह आपके किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल 51A में
याद रखिएगा, और भाग 4A में यह जोड़ा गया है। अगर वहीं बात करें हम कि कुल कितने मूल कर्तव्य है, तो कुल 11 मूल कर्तव्य है, लेकिन 10 जो जोड़े गए थे वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, जिसे हम मूल संविधान यानी लघु संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 का जोड़े गए थे। और जो आपका एक और बचा था 11वां संविधान संशोधन, वह किसके अंतर्गत जोड़ा गया था, तो वह जोड़ा गया था आपका जो है जोड़ा गया था आपके 82वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत वह आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो कुल वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, अभी आपको याद रखना है। 10 जो जोड़ा गया था वह आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था वह 1991 में किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 344A जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 44A जोड़ा गया है वह किसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो आपका 106वां जो संविधान संशोधन 2023 में किया गया है वह उसके द्वारा आपका 334A संविधान में जुड़ा है, और यह आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ऑप्शन सी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके अलावा जो आपका यह प्रावधान है किस संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हम संशोधन कर सकते हैं, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान की किसी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह भाग करता है आपका कौन सा, तो भाग 20 में यह आपका प्रावधान है कि आप भाग 20 में 368 के आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, किसी भी भाग में, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, तो आप सब भी ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता की मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि जो आपका भाग 3 है उसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है भाग 3 में, और 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक कर्तव्य है। अगर वहीं बात करें हम कि मौलिक कर्तव्य जो है वह आपका कुल कितना हुआ करता था, 7 मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन अब 6 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। 7वां कौन सा था, 7वां आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो आपका यह जो आपका 7वां घटाकर 6 कर दिया गया वह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के जरिए आपका जो 7 मौलिक अधिकार था उसे आपका एक घटाकर 6 कर दिया गया, उससे कानूनी जो आपका अधिकार था उसे हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 11वां संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली यह भाषाओं को आपके संविधान की किस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं यानी 22 भाषाओं का दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपके या बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे आपकी 8वीं अनुसूची में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन 2003 के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 55वां संविधान संशोधन 1986 के जरिए अरुणाचल प्रदेश को एक आपका राज्य घोषित किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका जो लोकसभा विधानसभा में कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया आपका 7वीं संविधान संशोधन 2015 है। इसके अंतर्गत आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य 4 सालों की जो पुराने भूमि सीमा है उसमें समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो आपका संशोधन की पहल है वह किसी भी संविधान संशोधन के अंतर्गत किया जा सकता है। जैसे कि आपका जब लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है, यह आपका क्या है, लघु संविधान है और लघु सदन है, यह आपका एक बड़ा सदन है, याद रखिएगा। तो आपका दोनों सदन में पारित किया जाता है और सबसे ज़्यादा आपके राज्यसभा में पारित किया जाता है, राज्यसभा में पारित होता है द्वितीय सदन में। और इसके अलावा फिर उसमें क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के स्वाइन सिग्नेचर होते हैं, तब जाके आपका संशोधन प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, संशोधन किया जा सकता है, यह आपका रूल होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को एक भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में किस वर्ष मिलाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जोड़ा गया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत जो गोवा है दोस्तों, गोवा आप सभी जानते हैं गोवा पे क्या हुआ करता था, पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। इसके अलावा तब गोवा को और दमन और दीव को दोनों को आपका 12वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत संशोधन करके आपके संविधान में शामिल किया गया था आपके भारतीय राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन 2018। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो लोग थे उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के आयु बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है किसके अंतर्गत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST यानी गुड्स सर्विस टैक्स, GST क्या दोस्तों, आपका अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसके अलावा अगर बात करें हम कि GST दिवस कब मनाया जाता है, तो GST दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें हम कि GST कब लागू किया गया था, तो GST आपका 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो लागू करने वाला देश है, राज्य है, वह कौन सा है, तो असम राज्य है। अगर देश की बात करें तो वह आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें GST के बारे में, तो GST वाला जो संविधान संशोधन है वह कौन सा है, तो आपका 101वां जो संविधान संशोधन 2016 है, यह आपका GST संबंधित आपके संशोधन किए गए थे संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? तो याद रखिएगा, आपके पहले संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1951 में, इसके अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है उसे परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के लिए दल बदल पर प्रतिबंध किस संशोधन द्वारा लगाया गया है? तो दोस्तों, जो विधानसभा है, विधानसभा में जो दल बदल का पर प्रतिबंध लगाया गया निर्वाचित सदस्यों के बीच, वह लगाया गया का किसके अंतर्गत, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों,
जो आपके भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है वह कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपका 9वें संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 520 निर्धारित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या की गई वो 520 निर्धारित की गई है। वह किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, यह की गई है आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपके 14वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत जो आपका पांडिचेरी है उसे एक यूटी घोषित किया गया था। याद रखिएगा, यह प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत तैयार की गई थी 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, और यह 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा इसी के अंतर्गत आपके 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो यह आपके स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत तैयार की गई थी रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपका 24वां 1971 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देश सत्यों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपके 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके निर्देश तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे, जो आपका डीपीएसपी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिजोरम राज्य को पूर्व राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 53वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मिजोरम राज्य को एक स्पेशल आपका एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जोड़ा गया था आपके 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपके 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी और आंग्ल समुदाय के 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था? यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया 8वां संविधान संशोधन 1960 के अंतर्गत। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कई बार हम बता दें, इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि संविधान से संबंधित आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको बखूबी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं या एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो
89वां जो संविधान संशोधन 2003 है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो याद रखिएगा 105वां संविधान संशोधन 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह संविधान संशोधन आपका 73वां संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व जनजातियों की कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो यह दी गई है आपके उपयुक्त दोनों। ठीक है, आप ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन 1969 के अंतर्गत मेघालय से असम से मेघालय को अलग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन और दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी? तो यह आपका 56वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1987। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली यानी नमक हम कहते हैं इन्हें, तो आपके नेपाली मणिपुरी कोंकणी जो भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1952, आपका राइट आंसर हो जाएगा 92। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार की बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा इसे परिवर्तित कर सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एक राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत के लिए कितनी आपका साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं शिक्षा का जो अधिकार है वह आपके 2010 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? तो यह किया गया था आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया था। संसद द्वारा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली और उसका केंद्र तथा राज्यों में वितरण की व्यवस्था बनाई गई थी? तो यह किया गया था आपका 88वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह जोड़ा गया था। जो भी आपका कर लगाया जाएगा उसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच बंटवारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 49वां संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपके असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले हैं उनको विधानसभा में कब सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आपका 90वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय की अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम 50 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं, तो आप लोग ऐसी मोटिवेशन के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी जानिएगा अधूरा मत छोड़िएगा। ठीक है, क्लास को अधूरा मत छोड़ा करिए, आप लोग इसे पूरा देखा करिए। ठीक है, अधूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, तो आप लोग इसे पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? तो दोस्तों प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन कब किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया था दूसरा संविधान संशोधन 1952 के अंतर्गत। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, इसमें आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा? यह कब आपका संशोधित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें एक संघीय क्षेत्र स्थिति प्रदान किया गया था? स्थिति तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया आपका 10वां संविधान संशोधन 1961 के अंतर्गत। जो आपका दादर नगर हवेली है उसे एक क्षेत्रीय संघ घोषित किया गया, यानी यूटी के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% की आरक्षण कर दिया गया था? तो यह कब किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया आपका 93वां संविधान संशोधन 1955। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2005। ठीक है, 2005 आपका राइट आंसर, 93वां संविधान संशोधन 2005। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया था आपके 1206। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो यह कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था बताता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बताता है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसी एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया है आपके 44वां संविधान संशोधन 1978। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87 और 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया है और नवी अनुसूची में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था आपके पहला जो संविधान संशोधन 1991 था उसमें किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? तो यह आपका 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को बता दें और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तब वीडियो को पूरा देख के तब। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर की विधानसभाओं को व्यवस्था की गई थी? तो यह किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति
प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 18वां संविधान संशोधन 1966 हुआ था और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया था आपका 27वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा ये विषय सूची में से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। तो याद रखिएगा आपका 3 आपकी सूची है, एक संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। तो दोस्तों यहाँ से राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, ठीक है, जिसे मिनी संविधान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1968 के अंतर्गत आपका यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102, 191 संशोधन करके संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दल बदल कानून जो थे वह 10वीं अनुसूची में अगर बात करें वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो आपका 52वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों यानी एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपके 57वां संविधान संशोधन 1987, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया है 69वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं में सदस्यों की राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपका 70वां संविधान संशोधन 1991, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संख्याओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगी? तो शहरी क्षेत्र की जो स्थानीय स्वशासन क्षेत्र है दोस्तों उनको किस संविधान संशोधन द्वारा एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया है आपके 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों की गठन की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया 75वां संविधान संशोधन 1994, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों की सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 76वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों यानी 80 अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण सुविधा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किस संविधान संशोधन द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया है आपके 77वां संविधान संशोधन 1995 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों को पारित यानी 27 भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 78वां संविधान संशोधन 1995, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुछ धनराशि 26% हिस्सा मिलेगी? तो राज्यों को दोस्तों जो प्रत्यक्ष केंद्रीय कर हैं उनसे आपके 26% हिस्सा मिलेगी राज्यों को। यह किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपके 80वां संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जनजातियों के लिए
आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया है 81वां संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान किया गया है। यानी उनके कुछ भी नंबर कम रहेंगे, उन्हें अपनी नौकरियों में ले लेंगे, प्रावधान दिया गया है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 82वां संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता से वर्जित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया है आपके 83वां संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत। जो आपके अरुणाचल प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव होंगे उसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 82वां संविधान संशोधन किया गया है? इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 87वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया है 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया कि संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति कर दी गई है। तो दोस्तों, जो आपके बिहार में मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के जो मंत्री की कानून अनिवार्य था वह समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया 94वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो यह की गई है आपकी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 94वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया था? तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह किया गया है आपके 99वां संविधान संशोधन 2012। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु और सेवाओं को हस्तांतरण करने के लिए विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया है आपके 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया है? तो 21A जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा किसके अंतर्गत हुआ है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें 21A में क्या है आपके 6 से लेके जो आपके 14 वर्ष के बच्चे उनकी अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वन स्थानांतरणीय सरकार को आपके यही आपका नहीं है। बाकी आपके 3 यह है जो कि आपके राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए थे, लेकिन यह आपका वन स्थानीय सरकार यह आपका उसमें नहीं भेजा गया, स्थानांतरित नहीं किया गया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुशोध अधिनियम यहाँ पे होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 10% 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है?
एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपके 104वां संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संवैधानिक रूप को सांकेतिक करने बदलने पर उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो याद रखिएगा आपका सातवां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत भारत आपका जो पुनर्गठन आयोग था उसके अंतर्गत आपका उससे संबंधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 ग में जोड़ा गया है। तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपके 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से संबंधित है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो आपके यूटी हैं यानी कि शासित प्रदेश हैं उनके जो आपके न्यायालय हैं उच्च न्यायालय उनमें आपके अधिकार क्षेत्र हैं उनको विस्तार करने का अनुमति दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया आपके 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो किसके अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया है आपके 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा गया था? तो जो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था उसमें आपके किस संविधान के भाग को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें जोड़ा गया था 19A, भाग 19A को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन ST/SC आरक्षण लोकसभा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह 19वां यानी 79 जो संविधान संशोधन 1999 में हुआ था यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यह किस में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 है। इसमें यह बोला गया है कि जो भी आपका राज्यपाल एक राज्य का वह कई राज्यों का भी हो सकता है या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश का भी उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 21 वर्ष राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह किया गया आपका 58वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आरक्षण से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं 103वां जो संविधान संशोधन 2019 में किया गया था इसके अंतर्गत जो आपकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत उन्हें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए टेलीग्राम ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का PDF डाल दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे डेली क्यूज किया जाता है, उसे भी किया करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हेल्प लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।